टू ऑल माई स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है दैट इज सोनली डेडिकेटेड टू माई मेंस एस्पिरेंट्स। ओके, जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, कल लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो थंबनेल देख लो, एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, मेंस एस्पिरेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। ओके, मेरे विशेज़, मेरे ब्लेसिंग्स सारे आपके साथ हैं। आपको बस जाके वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना है। ओके, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अरे आपने 5 मंथ्स की ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, 5 मंथ्स की तैयारी करके जा रहे हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गया, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस ज़बरदस्त है आपकी। अब आपको उस 2 घंटे में परफॉर्म करना है। कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सब अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम फोबिया की वजह से ना उस 2 घंटे में थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। ये सब दिमाग में मत लाना। यही सोच के जाना कि अरे ये क्या है, सिंपल एक क्लास में जैसे मैम का हम लोग मॉक टेस्ट देते थे ना, वही है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कूल एंड काम होकर एग्ज़ाम देना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपने 5-6 महीने, 1 साल जो भी पढ़ा है, अब उसको प्रूफ करने का टाइम आ गया। उस 2 घंटे में आप क्या करते हो ना, यही आपका जॉब डिसाइड करने वाला है। तो आई नो हमारे स्टूडेंट्स का डर वगैरह सब खत्म हो गया है। ओके, और डर एक ऐसी फीलिंग है ना, जब आपकी तैयारी ज़बरदस्त है तो थोड़ा बहुत तो डर आता है, बट उसको ओवरकम कर लेना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यू आर माई वॉरियर, आप लोग मेरे वॉरियर हो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हथियार आपके पास है, कैसे कब क्या यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है। 1-2 चीज़, आज रात को अच्छे से नींद ले लेना। सबसे पहली बात, स्लीप, अ गुड स्लीप इज़ नेसेसरी। ओके, तभी आपका दिमाग काम करेगा। गुड स्लीप लेके जाना। बट ऑन द अदर हैंड, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद भी तो नहीं आता है, तो ठीक है 6-7-8 आवर्स की नींद मत लेना, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे भी सो लोगे ना, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ, उसके बाद देते रहना। 3-4 घंटे भी सो लिया है काफ़ी है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे रात जागे रहना, कुछ कुछ उठा के प्रैक्टिस कर रहे, नहीं। आपने जो करना था वो कर लिया है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, अब नो एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, अच्छे से डीप नींद लेके जाना, सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना। ओके, एडमिट कार्ड वगैरह ले लेना, पेन वगैरह ले लेना अपनी तरफ से, अगर वो अलाउ नहीं भी करते हैं फेंक देना, अपना पेन भी दे सकते हैं वो। ओके, और अपनी तरफ से सब तैयार होके मास्क वगैरह लेके जाएंगे, वो सब करके जाना। वो सब तो आप लोग स्मार्ट हो, सब समझ जाओगे। फाइनली जब एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम पैनिक मत करना। बस ये सोचना कि अरे इंग्लिश विद रानी मैम या अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के लिए हम लोग बैठे हैं। ओके, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर ऐसा बना होता है ना कि पहला 2-3 क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मतलब पहले ही क्वेश्चन टफ आ गया और वहीं से बच्चे अपना मोरल डाउन करने लगते हैं, उनके हाथ से एग्जाम निकलने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाना है। जो क्वेश्चन टफ लगे ना, तो ये सोचना कि अगर अरे मेरे लिए टफ है तो मेरे अगल बगल जो लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं, कैंडिडेट्स, उनके लिए भी टफ है। इट्स टफ फॉर ऑल, इट्स टफ फॉर ऑल। इवन इफ इट्स आपको टफ लगे, इट्स टफ फॉर ऑल, नो नीड टू पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जाम में कभी लगे कि अरे मेरा बहुत सारा चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब फीलिंग लाना नहीं है। एग्जाम में कभी कभी बीच में एक ऐसा भी फेज आता है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ गया, या मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एग्जाम में फिर से वापसी कर जाना है। क्लोज टेस्ट आया हुआ है। क्लोज टेस्ट के बारे में 2-3 चीज़ बता दूँ। ग्रामर बहुत ईजी आएगा, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, इजी आने वाली है, एकदम आराम से आप चिल होके जाओ। इम्प्रूवमेंट भी इजी आने वाला है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करना। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 200 क्वेश्चंस। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग लास्ट 3-4 ईयर्स है ना, मेंस का इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आ रहा है, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो तैयारी की है ना, हमने एक लेवल ऊपर की तैयारी की है, पेपर बहुत इजी आ रहा है। और आपका मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं डिसाइड करने वाला है कि आपका मेंस कैसे जाने वाला है। मॉक टेस्ट में जो आया, जितना आया, जिसका ज़्यादा आया उसको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और जिसका कम आया है उसको भी डीमोटिवेटेड नहीं होना। वो तो मॉक था, वो तो एक प्रैक्टिस सेशन था, अब हमें परफॉर्म करना है। कई बार टेस्ट में मॉक्स में ज़्यादा आ जाता है, फिनाले में कम आ जाता है, और कुछ बच्चों का मॉक्स में कम आता है, उस दिन अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मॉक्स के मार्क्स को एकदम भूल जाना। अब आप रेडी हो, आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। एग्ज़ाम के बाद ना प्लीज़ ये नहीं आके बोलना ना कि मैम मेरा तो टाइम का शॉर्टेज हो गया था, मेरे क्वेश्चंस छूट गए हैं। नो, आपको शुरू से ही अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, और आपको पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, पूरे 200 के 200 अटेम्प्ट करके आना है। हाँ, जहाँ पे आपको लगे ना एकदम डाइसी सिचुएशन लगे, जहाँ पे आपको लगे कि बहुत दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो वहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। और टाइम की बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम भी है। 2 घंटे हैं आपके पास,
आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि कोशिश करना है कि पहला 45 मिनट्स में आपको क्या करना है, ग्रामर मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, वोकैब में सारा वोकैब का पार्ट, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड, फिल अप द ब्लैंक्स, पहला 45 मिनट्स में कर लेना है, पहला 45 मिनट्स में कर लेना, बिकॉज इट इज़ द पैसेजेस, इट इज़ द क्लोज टेस्ट, इट इज़ द सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू डिसाइड ना कि आपका स्कोर, मतलब आपका अच्छा जॉब, अच्छा पोस्ट मिलने वाला है कि नहीं, मतलब इंग्लिश का नंबर, मेनली पोस्ट तो छोड़िए इंग्लिश का नंबर डिसाइड करने वाला है, क्योंकि ग्रामर हर बच्चा करेगा, इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इतना आपने पढ़ लिया, हर बच्चा करेगा, लेकिन वेरिएशंस आएंगे क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS में। तो आपको क्या करना है ना कि अगर वो सब पार्ट के लिए आपका टाइम ज़्यादा मिल जाए ना तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। कई बार क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होते हो ना ग्रामर और वो सब पोर्शन में, वोकैब में, कि आपको लास्ट में कम टाइम मिलता है, आप हड़बड़ी में करते हो और वहाँ नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग बचाना है और मैक्सिमम टाइम इन तीनों सेक्शन के लिए रखना है। यही डिसाइड करेगा आपके और आपके बीच, आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच, ठीक है। ये वाला को एकदम अच्छे से करना है, लास्ट में टाइम बचा लेना है। क्लोज टेस्ट में मैंने आपको क्लास में भी सिखाया है, एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो करना, ठीक है। जब नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेट करने की कोशिश करो और कोशिश करो कि 2 एलिमिनेट हो गया तो 2 ऑप्शन में आराम से थोड़ा बहुत रिस्क तो ले ही सकते हो, ठीक है। इफ यू आर सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग द 2 ऑप्शंस, तो 2 ऑप्शन में तो यू कैन चूज योर आंसर। क्लोज टेस्ट अच्छा आएगा, हमने बहुत ज़्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की है, लेवल हाई भी किया है, एग्जाम में इजी आएगा थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना, अरे बहुत इजी है, इजी ऑप्शंस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा सेकेंड थॉट देना सेकेंड थॉट देना है, देख लेना है ठीक से। और जब PQRS की बारी आएगी ना तो PQRS में ऑप्शंस पे ध्यान देना, आराम से बैठ के अरेंज नहीं करते रहना, पहले ऑप्शंस देख लो, ठीक है। ऑप्शंस कैसा आया है उस अकॉर्डिंग आप फिर अपना अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना, ऑप्शंस देखने के बाद ही अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना, उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। वो हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। जो CPO का पेपर हुआ है उसमें पैसेजेस बहुत लेंदी आए थे, तो मुझे अंदर से लग रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि हो सकता है आपके पेपर में भी पैसेजेस लेंदी आए, तो पैसेज के लिए मैक्सिमम टाइम बचाना। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो आप आराम से बना लोगे, उसके लिए आपको शुरू के क्वेश्चंस थोड़ा सा जल्दी करना होगा, ठीक है। बार बार आंसर मत बदलिएगा, कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चे शुरू में सही आंसर करते हैं फिर कंफ्यूज रहते हैं, ओके, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ने आंसर बदल देते हैं, शुरू में सही था चेंज करके गलत कर दिया, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। नो एरर, मैं तो मनाऊंगी ज़्यादा नो एरर ना आए, नो एरर का क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही मनाऊंगी ना, नो एरर का ऑप्शन ही ना आए। पैसेजेस इजी, पैसेज पढ़ के आपको पता चल जाएगा ना, पैसेज को ऊपर से देख के पता चल जाएगा इजी है या टफ है। इजी लग रहा है तो पहले क्वेश्चंस देख लो और उसके बाद अटेम्प्ट करो। तो मुझे लगता है कि क्लोज टेस्ट और PQRS से भी ज़्यादा टाइम आपको पैसेज में देना पड़ेगा, लेंदी आएगा बट पैसेज का लैंग्वेज विल बी वेरी इजी। आपको क्लास में भी मैंने करवाया है, कई पैसेजेस ऐसे होते हैं कि टफ होते हैं बट क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट कुछ पैसेजेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत इजी होता है बट उसके क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टिंग कंफ्यूज आ जाते हैं, तो वो सब तो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। आपकी तैयारी ज़बरदस्त है और मुझे ये पूरा विश्वास है, ठीक है। आई होप कि मुझे इस बार अपने मेंस वाले बैच से, चाहे प्लस का बैच हो या यूट्यूब वाले मेंस के स्टूडेंट्स हो, इसमें से बहुत सारे 190 प्लस मिलने वाले हैं, ओके। तो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अपने स्टूडेंट्स को लेकर, तो आप लोग को भी एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और संडे को लौटोगे, संडे मंडे को लौटोगे तो हम मिलेंगे ही, तो फीडबैक शेयर करना। और पता है मुझे, एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे तो आपके फेस पे एक मैं स्माइल रहेगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगी बट आई कैन इमेजिन कि आपके फेस पे स्माइल रहेगा और ये आके मुझे ज़रूर बोलोगे मैम मज़ा आ गया इंग्लिश में। बस थोड़ा सा उस 2 घंटे में अपने आप को सिस्टमेटिकली चीज़ों को प्लान करके चलोगे ना, और एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज दिस 1 क्वेश्चन ना ये आपका पूरा चीज़ बदल देगा एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा ईगो ले लेते हो मैथ्स में या इंग्लिश में, अरे मेरी मैथ्स तो ज़बरदस्त है, कैसे नहीं बन रहा है, मैंने तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इसका कैसे नहीं बन रहा है, मैं तो इसको बना के रहूँगा। बना भी लेते हो, 5-10 मिनट लग भी जाता है, फिर भी आप लूज़र हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपने 5-7 मिनट जो दिया है, शायद उस 5-7 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते थे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को ईगो पर मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है। मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स है, और इंग्लिश का एक क्वेश्चन
1 नंबर का है, तो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करके आइएगा। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग रहेगा। अब तो नॉर्मलाइजेशन का भी चक्कर नहीं है, बिकॉज एग्जाम एक ही दिन हो रहा है। इंग्लिश आपको बहुत स्कोर करवाएगा, बहुत फेथफुल सब्जेक्ट है, तो अपनी तरफ से कोशिश करना है ना कि मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। और बाकी तो सब आप प्रिपेयर होके जा ही रहे। तो मैंने सोचा एक सेशन बना दिया जाए अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा बूस्ट करने के लिए। जो लोग थोड़ा बोल रहे हैं मैम डर रहे हैं, डरना अच्छी बात है, ओके। जो डरेंगे ना उन्हीं का निकलता है एग्जाम। तो डरना एक कॉमन इमोशन है, हर एग्जाम के पहले सबको डर लगता है, तो कोई बात नहीं है, बट उस डर को ओवरकम कर लेना है, ठीक है। अब जाइए एग्जाम, कल अच्छे से जाके टाइम से पहुंच जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है लेके, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो एग्जाम में आपका एग्जाम के दिन आधा 1 घंटा पहले एकदम माइंडसेट सही होना चाहिए। कभी कभी आप लेट से पहुंचते हो ना, डिस्टर्ब हो जाते हो, तो लेट से नहीं पहुंचना, टाइम से। आधे रात में, अभी सुबह नहीं भी हुआ, रात में भी पहुंच जाइए अपने सेंटर पे, लेकिन जल्दी पहुंच जाइए, ओके। और जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। अच्छे से एग्जाम दे के आइए, उसके बाद हम मंडे को मिलते हैं, फिर मैं बात करूँगी आपका एग्जाम कैसे गया, ओके। चलो, थैंक यू।